नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट के लिए जो हमने हिंदी कहानी अपनी शुरू की है यूनिट 7 यूजीसी नेट के लिए, तो उसमें आज हम जो हमारी अगली कहानी है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो कहानी है परिंदे कहानी है, जो कि आपके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा की ये कहानी है, जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बनेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी, अगर वो यूजीसी नेट के अभ्यर्थी है, खासकर हिंदी विषय से संबंधित है, तो उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जरूर अंत तक बने रहें। आज हम बात कर रहे हैं कहानी जो हमारी है परिंदे, जिसका की प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है और जिसके की आपके कहानीकार है निर्मल वर्मा की ये कहानी है आपकी परिंदे। तो सबसे पहले हर वीडियो की भांति हम सबसे पहले अपने कहानीकार के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में कि उन्होंने क्या किया क्या है, कब उनका जन्म हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निर्मल वर्मा का जन्म जो है सन 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इतिहास में एमए किया और अध्यापन कार्य करने लगे। वे चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 ईस्वी में वहां गए और चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। तो सबसे पहले कि इनका जो जन्म है सन 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निर्मल वर्मा को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी पर भी अपना अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं, जो उनके निबंध संग्रहों में संकलित है। सन 1970 में वे भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन कार्य जो है उन्होंने किया। चलिए अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रहों के बारे में, क्योंकि हम इनकी कहानी पढ़ रहे हैं तो इनके कहानी संग्रह जो हमें ध्यान में होने चाहिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो इनके जो कहानी संग्रह है, परिंदे जो इनका कहानी संग्रह है 1959, जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, छुट्टियों के बाद बीच बहस में छुट्टियों के बाद वीकेंड, दो घर बीच बहस में, ये इसका नाम है। तो मेरी प्रिय कहानियां 1973, दहलीज परिंदे अंधेरे में 1.5 इंच ऊपर, ये जो इसमें कहानियां आपकी संग्रहित है, ये आपके कहानी संग्रह में मेरी प्रिय कहानियां। अंतर, लंदन की एक रात, जलती झाड़ी, ये है आपके मेरी प्रिय जो कहानियां हैं, इसमें ये संकलित कहानियां हैं, महत्वपूर्ण कहानियां। इसके बाद है प्रतिनिधि कहानियां 1988, कौवे और काला पानी 1983, महत्वपूर्ण है ये आपने ध्यान रखनी है। कौवे और काला पानी आपके निर्मल वर्मा की महत्वपूर्ण जो है आपका कहानी संग्रह है। सूखा और अन्य कहानियां 1995, 11 लंबी कहानियां जिसमें परिंदे अंधेरे में, लंदन की एक रात, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, दो घर, दूसरी दुनिया, सुबह की सैर, कौवे और काला पानी, सूखा बुखार, ये आपकी जो 11 है इनकी लंबी कहानियां हैं। तो आपने ध्यान रखना है इनकी जो 11 लंबी कहानियां हैं कौन कौन सी है। परिंदे अंधेरे में, लंदन की एक रात, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, दो घर, दूसरी दुनिया, सुबह की सैर, कौवे और काला पानी, सूखा बुखार, ये जो है इनकी 11 जो है आपकी लंबी कहानियां हैं निर्मल वर्मा की, जो कि आपने ध्यान रखना है। तो ये इनकी 11 लंबी कहानियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनके उपन्यासों के बारे में बात करते हैं कि इनके कौन कौन से उपन्यास है। तो वे दिन 1964, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989,
ये जो एक चिथड़ासुख है ये 1979 है तथा रात का रिपोर्टर 1989 है। अंतिम अरण्य जो है 2000 है। तो ये इनके कुछ उपन्यास है जो कि महत्वपूर्ण है, तो आपने ध्यान रखना है। वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ासुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलिए अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रहों के बारे में कि इनके कौन कौन से निबंध संग्रह है। तो चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, शताब्दी के ढलते वर्ष 1995। तो ये इनके निबंध संग्रह है जो कि महत्वपूर्ण है। चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, इतिहास स्मृति आकांक्षा 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995। ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ ये 2001 है। सर्जना पथ कैसे है यात्री 2005, साहित्य का आत्मसत्य 2005। तो ये इनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है जिन्हें आपने ध्यान में रखते हुए चलना है तथा इन्हें क्रम से आप ध्यान रखने की कोशिश करें ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आपने इनको क्रम से आप अपने नोट्स में इनको नोट कर लीजिए ताकि आपके ये काम आए। आगे बढ़ते हैं कि निर्मल वर्मा को सन 2002 में भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो ये जो आपके सन 2002 में इन्हें क्या है, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि फेफड़े की बीमारी से जूझने के बाद 76 वर्ष की अवस्था में 26 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। तो 26 अक्टूबर 2005 को इनका जो है आपका निधन हो गया था। तो ध्यान रखना है। अभी हमने जो बातचीत की इनके निबंध संग्रहों के बारे में, उपन्यास के बारे में तथा कहानी संग्रह के बारे में, ये आपने नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए अब बात करते हैं हमारी जो कहानी है आज की, परिंदे कहानी, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है और इस कहानी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो वह मैंने यहाँ रखने की कोशिश की है। तो आप इसे नोट डाउन करते हुए चलें कि जो परिंदे कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कहानी जो है परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है। जो कहानी संग्रह का नाम है वो भी आपका क्या है, परिंदे जो है कहानी संग्रह का नाम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बात करते हैं कि परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियां की, ये जो आपका परिंदे कहानी संग्रह है इसमें कौन कौन सी कहानियां जो है आपकी संकलित है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आपने ध्यान रखना है कि डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे, ये जो है आपके इस कहानी संग्रह के में संकलित जो है आपकी कहानियां हैं। तो ये आपकी 7 कहानियां हैं जो परिंदे कहानी संग्रह में संकलित, आपने ध्यान रखना है तथा इसे नोट करते हुए चलना है। तो आपकी जो कहानी है परिंदे, ये परिंदे कहानी संग्रह में डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे जो है ये कहानी इसमें आपकी संकलित है। के जो कौन कौन से आपके जो है पात्र है, तो इनके पात्रों के बारे में अब बातचीत करते हैं। इस कहानी में कौन कौन पात्र है जो जिनको कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहले है लतिका, जो इस कहानी की नायिका भी है और महत्वपूर्ण पात्र है। जो लतिका है वो क्या है, एक पहाड़ी कॉन्वेंट जो आपका स्कूल है उसमें एक शिक्षिका है। कौन? लतिका। और इसका जो प्रेमी है मेजर गिरीश नेगी, जो कि आर्मी में आपके जो है मेजर के पद पर है। तो जो प्रेमी है उसकी गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों के प्रति मोह की, उसकी यादों में वो खोई रहती है। कौन? आपकी जो लतिका है उसका प्रेमी कौन था? गिरीश। और बिला नागा क्लब में उसका जो है गिरीश से परिचय हुआ था। पहली बार जो है आपकी लतिका है मेजर गिरीश से वो बिला नागा क्लब में मिली थी।
तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद है मैन ईटर ऑफ कुमायूं। तो जो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं है वो गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए लतिका को दिया गया नाम था, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और देवदार पर बालों की क्लिप से मेजर गिरीश का नाम लिखा था किसने? लतिका ने। तो लतिका के बारे में जो भी ये जानकारी है ये आपने ध्यान रखना है कि वो पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका थी और प्रेमी गिरीश की मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियों में खोई रहती थी, और बीला नागा क्लब में जो प्रथम बार गिरीश से उसका परिचय हुआ था, और जो मेजर गिरीश है वो उसे मैन ईटर ऑफ कुमायूं चिढ़ाने के लिए जो उन्होंने नाम दिया था। और जो आपकी लतिका है उसने देवदार पर बालों की क्लिप से मेजर गिरीश का नाम लिखा था। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में, मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत के शिक्षक थे तथा लतिका को इन्होंने भी प्रेम पत्र लिखा था। किसको? लतिका को, मिस्टर ह्यूबर्ट ने। और ये पियानो पर शोपा जिसे कि नॉर्टन तथा चाइकोवस्की के कंपोजिशन ये जो है बजाता है। कौन? आपके मिस्टर ह्यूबर्ट है जो संगीत के शिक्षक हैं। और ये जो मिस्टर ह्यूबर्ट है ये प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है, ये भी आपने ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कहानी में प्राणघातक बीमारी से कौन ग्रस्त थे? तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है आपके प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है तथा ये एक संगीत के शिक्षक थे, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि संगीत के शिक्षक कौन थे आपके कहानी में? तो मिस्टर ह्यूबर्ट जो है संगीत के शिक्षक थे। अब अगले पात्र के बारे में बातचीत करते हैं। अगले पात्र है डॉक्टर मुखर्जी, जो है आपके स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस जो है ये करते हैं। और ये जो मूलतः बर्मा से आपके थे, जापानी आक्रमण के समय इनका जो है पलायन होता है, रास्ते में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तथा ये अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है कि अपनी जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसको जो है इसके बारे में ये ज्यादा अधिक नहीं बताते थे। फिलोसोफाइज करके बात कहने की ये जो है आदि थे आपके। कौन? डॉक्टर मुखर्जी है आपके, जो कि स्कूल में अध्यापन का कार्य भी करते हैं तथा प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। और ये मूल रूप से जापान के बर्मा के रहने वाले थे, और जो जापानी आक्रमण के कारण है ये वहां से भाग जाते हैं तथा रास्ते में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में, मेजर गिरीश नेगी, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट में आपके कार्यरत थे तथा जो ये हैं आपके लतिका का जो प्रेमी है ये मेजर गिरीश नेगी है। अब अगले पात्र के बारे में बातचीत करते हैं कि करीमुद्दीन। करीमुद्दीन कौन है जो इस कहानी में पात्र आया? ये हॉस्टल का एक नौकर है। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में, मिस वुड। मिस वुड कौन है? स्कूल की प्रिंसिपल है और इसे क्या है ओल्ड मेड नाम कहकर इसे जो है पुकारा जाता था। तो जो मिस वुड को है क्या एक पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये स्कूल की प्रिंसिपल थी तथा इसे ओल्ड मेड कहकर पुकारा जाता था। अब बात करते हैं अगले पात्र के बारे में, फादर एलमंड। फादर एलमंड कौन है? चैपल के जो है पादरी हैं। अगले जो पात्र हैं, जूली। जूली कौन है? जूली आपके कहानी की पात्र है जिसके सैनिक प्रेमी का पत्र जो है कौन है? लतिका पकड़ती है। जो इसका प्रेमी है वो भी सैनिक है और इसका जो प्रेम पत्र है आपकी लतिका पकड़ती है। अगले जो दो पात्र हैं, सुधा और जॉली, इन्हें भी आपने ध्यान में रखना है कि ये भी आपके परिंदे कहानी के पात्र है, क्योंकि कई बार मिलाने के इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो आपने पात्रों का ध्यान रखना है कि कौन सा पात्र कौन सी कहानी का है। चलो ये था पात्र परिचय। अब बढ़ते हैं आगे कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में कि इस कहानी में क्या है। तो सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति का पड़ताल करती हुई ये कहानी है। इस कहानी का कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। इस कहानी के सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम की तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट जो है इस कहानी में आपकी दिखती है। तो ये कहानी का एक प्रतिपाद्य था कि इस कहानी में लेखक ने क्या दिखाया है। अब बात करते हैं कहानी की समीक्षा के बारे में कि इस कहानी में क्या कुछ घटित होता है और इस कहानी की जो है क्या विशेषताएं हैं।
तो जो आपकी परिंदे कहानी है, इसकी शुरुआत है छात्रावास के छुट्टियों के अंतिम दिन से होती है। कि छात्रावास में जब हॉस्टल में आपकी छुट्टियां होती है तो उससे पहले का जो हॉस्टल में जो उनका अंतिम दिन था, उसके उससे ये कहानी जो है शुरू होती है, जहां लड़कियां अंतिम दिन का आनंद ले रही होती है, किंतु लतिका अपने अंदर व्याप्त अकेलेपन से जूझती रहती है। आगे बढ़ते हैं। लोगों के उसके प्रति सोच के बारे में सोचती रहती है कि सभी जानते हैं कि वो हमेशा छुट्टियों में यही रहती है, हमेशा एक ही बहाना बनाती है। एक बहाना क्या बनाती हो, क्योंकि वो छुट्टियों में घर नहीं जाती थी, वो वहीं रहती है और वो कहती थी कि आई लव द स्नोफॉल। उसे उस छोटे से हिल स्टेशन की स्नोफॉल बेहद पसंद है, इसलिए वो घर नहीं जा रही। लतिका को डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट अपने कमरे पर एक कॉन्सर्ट पर निमंत्रण देते हैं। वो मना करती है, फिर भी उसे आना ही पड़ता है। लतिका वहां जाकर खुद में ही खोई रहती है, सोचती है कि क्या वो बूढ़ी हो गई है अपने स्कूल जो प्रिंसिपल की तरह। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र जो उसे कुछ महीने पहले मिला था। तो लतिका को जो आपका प्रेम पत्र है किसने दिया था? मिस्टर ह्यूबर्ट ने, ये आपने ध्यान रखना है। इससे उसे ये तसल्ली हुई कि अभी वो बूढ़ी नहीं हुई है, अभी भी उसमें आकर्षण बाकी है। तभी वो वहां से उठकर चली जाती है। डॉक्टर मुखर्जी भी अकेलेपन से ग्रस्त है। वो अपने बारे में कुछ किसी से नहीं बताते, पर सब कहते हैं कि बर्मा से आते वक्त डॉक्टर की पत्नी का देहांत हो गया था। डॉक्टर हमेशा बर्मा जाने की बात करते रहते हैं। डॉक्टर के अकेलेपन का जिक्र इस वाक़ये से होता है कि वो मिस्टर ह्यूबर्ट से कहते हैं कि मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई बेहतर काम को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मैं मर जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? तो ये आपने ध्यान रखना है कि डॉक्टर मुखर्जी ने ये किससे कहा था? ह्यूबर्ट से कहा था। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट का ये कथन है। डॉक्टर लतिका और गिरीश नेगी के प्रसंग के बारे में बताते हैं। कौन? डॉक्टर। कि गिरीश नेगी के साथ उसकी अंतिम मुलाकात के बारे में और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। लतिका स्कूल के समारोह में गिरीश नेगी से वह अनकही बातें सोचने लगी जिन्हें वो कहना चाहती थी पर कभी कह नहीं पाई। वो हमेशा अकेलेपन में पुरानी यादों तले घुटती रहती है। वो पुरानी यादों से मुक्त नहीं हो पा रही। कहानी बीच बीच में पुरानी स्मृति में चली जाती है, जिससे लतिका और गिरीश के बीते दिनों की बात होती है। लतिका पुराने दिनों के दुख से निकलना चाहती है, किंतु उससे उसका कुछ छीना जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। परिंदों का बेड़ा जो हर साल सर्दियों की छुट्टियों के समय आता है और बर्फ के आने की प्रतीक्षा करते हैं जब वो वापस उड़ जाएंगे। उन परिंदों से अपने आप को डॉक्टर ह्यूबर्ट से तुलना करती है। हम कहाँ जाएंगे? किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना भी गलत है। ये डॉक्टर ने किससे कहा था? आपकी लतिका से कहा था। ये भी आपने कथन याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी में बीते कल की पीड़ाजनक बातों को भूलकर आगे के जीवन को खुशी खुशी जीने की बात बतलाई गई है। किसी के ना होने के गम में दुखी होकर जिंदगी को नीरस बनाने से बेहतर है कि अच्छी बातें को याद कर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। जिंदगी कभी किसी के ना होने के अभाव से खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसके बाद भी जिंदगी होती है। कहानी के अंत में लतिका को इस बात की समझ होती है, इसलिए वो जूली को उसके प्रेमी के पत्र उसके सिरहाने तले रख देती है कि बजाय उदास रहने के सभी को जिंदगी जीने का हक है। तो जो आपकी जूली है, जिसके सैनिक जो प्रेमी का पत्र है वो आपकी लतिका पकड़ती है, लेकिन वो उसके जो प्रेम पत्र को है सिरहाने तले रख देती है। परिंदे कहानी अन्य कहानियों से हटकर है, जिसमें संवेदनापूर्ण स्थिति का यथावत चित्रण किया गया है। अत्यंत सशक्त और प्रभावोत्पादक शैली में
इस कहानी का वर्णन किया गया है। यह पाठक पर अलग ही प्रभाव उत्पन्न करता है जो क्षणिक नहीं होता है, ये पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी की समीक्षा थी, कहानी का आपका मोटा मोटा निचोड़ था। अब बात करते हैं कहानी के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने बातचीत की कहानी के बारे में कि कहानी में क्या कहा गया है, तो इसके पात्रों के बारे में। अब बात करते हैं कि अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। इस पंक्ति से इस कहानी की जो है आपकी शुरुआत होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो ये कहानी है, अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई, तो इससे जो आपका ये पंक्ति है, इससे कौन सी कहानी प्रारंभ होती है? तो आपकी परिंदे कहानी की जो है शुरुआत होती है। लड़कियों की बातचीत और हंसी का स्वर 7 नंबर कमरे से आ रहा था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि लड़कियों की हंसी और बातचीत का स्वर कौन से कमरे से आ रहा था? तो कमरा नंबर 7, क्योंकि आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो डायरेक्ट आपके प्रश्न बनते हैं। तो आपने ये ध्यान रखते हुए चलना है कि कोई भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि हॉस्टल में हेमंती के गाने का प्रोग्राम था। तो जब आपका जो है छुट्टियों से पहला दिन है, उसमें उस दिन जो है किसके गाने का प्रोग्राम था? तो आपकी जो इसमें पात्र एक हेमंती के गाने का प्रोग्राम जो है हॉस्टल के अंतिम दिन था। अब जो लतिका है, लतिका क्या कहती है? हर बार वो वहीं रहती है, तो वो क्या कहती है? उसका जो कथन है कि आई लव द स्नोफॉल, ये कौन कहता है? ये लतिका का आपका कथन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि डॉक्टर मुखर्जी का कमरा दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वे आधे बर्मी थे, वे हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाते थे। तो आपके जो डॉक्टर मुखर्जी है वो क्या पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी, तथा वे आधे बर्मी थे। ये कहा जा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि आधा बर्मी किसे कहा गया है? तो जो डॉक्टर मुखर्जी है उसे आधा बर्मी कहा जाता था, तथा वे हाइजीन जो फिजियोलॉजी है वो भी पढ़ाते थे। तो ये थी इस कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण कथन तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो है आपके प्रश्न बन सकते हैं, उस पर हमने चर्चा की, तथा इस कहानी का निचोड़ एक आपके सामने रख दिया है। इसके पात्रों के बारे में, कहानीकार के परिचय के बारे में, उनके कहानी संग्रह हैं, उनके निबंध संग्रह, उपन्यास आदि के बारे में हमने आज बातचीत की। इस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो है तथ्य बनते थे, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां बनती थी, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास जो है इस वीडियो में किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने जो हिंदी वाले दोस्त हैं उनके साथ इसे जरूर साझा करें, तथा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।